उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आते हुए देखकर वे अपनी इन सब कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने अब अपनी सरकार के लगभग 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद या ठीक विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले ही देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जो परसों रात इमरजेंसी लगाने जैसा वातावरण पैदा किया है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जमाने में एक बार पूरे देश भर में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। तो सुना आपने मायावती को। ये मायावती की खींच है जो बयानों से निकल रही है, और खींच क्यों ना हो, ये जग जाहिर है कि मायावती की पार्टी में सबसे ज्यादा पैसों के बदौलत चुनाव लड़े जाते थे और टिकट खरीदे और बेचे जाते थे। यहाँ तक कि रैलियों में मायावती नोटों के माले से लादी जाती थी। सो अब दिक्कत होना तो लाजमी है, इसलिए बयान में एक सही कदम को भी गलत ठहरा रही है। इस संदर्भ में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए उनके फैसले में साफ तौर से झलकता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही देश में आए दिन बढ़ रहे भ्रष्टाचार व काले धन पर वास्तव में सख्ती से शिकंजा कसने में यदि इनकी सही धारणा व खासकर यहाँ गरीब व ईमानदार लोगों के हितों में उनके लिए कुछ कर गुजरने की नीति व नियत साफ व ईमानदार होती, तो तब फिर इनको यहाँ अपने देश में छिपाए रखे काले धन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर इतना लंबा समय का अर्थात लगभग 2.5 वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ता। मायावती का बयान जैसे ही सामने आया, ट्विटर पर #मायावती ट्रोल करने लगा। मायावती पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि बहन मायावती को नोटों की मालाओं को छिपाने में परेशानी हो रही है। तो वहीं आम जनता भी मायावती के इस बयान पर कमेंट करने लगी और सबने अपने ट्वीट में मायावती को गलत ही ठहराया।